जय हिंद प्यारे बच्चों। तो आइए आप लोगों का रुद्रविजन एकेडमी पे इस नए लेक्चर में स्वागत है। हम लोग आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 14 का हाइट एंड डिस्टेंस का 1 to 20 क्वेश्चन सोल्व किए थे। 21 फर्स्ट से हम आगे प्रोसीड करेंगे आज इस लेक्चर में, ठीक है। तो आइए आप लोग का रुद्रविजन एकेडमी पे स्वागत है। इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा तो कुछ फायदा होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन लिखा हुआ है 21 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए 21 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक पढ़े हैं, यहाँ तक का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए वर्टिकल टावर, एक वर्टिकल टावर है, ठीक है, एक टावर है, ठीक है। इसका टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से 60 डिग्री है। टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से 60 डिग्री है। अब थोड़ा सा नेमिंग कर देते हैं इसका, ए भी मान लेते हैं, ये है टावर है, ठीक है। सी पॉइंट से, ग्राउंड के कोई पॉइंट सी से ये टावर का जो टॉप है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, ठीक है। ये 60 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? एंगल ऑफ एलिवेशन होता है हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट। यहाँ से अगर कोई देख रहा है, स्टॉप बी को बी पॉइंट पे देख रहा है अगर यहाँ से, तो ये जो लाइन है बीसी है, बीसी लाइन है, एंगल ऑफ साइट है। बीसी लाइन क्या है? एंगल ऑफ साइट है। एंगल ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल यानी कि ग्राउंड जो है, ग्राउंड से जो एंगल बनेगा उसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से आपका ये वर्टिकल टावर का टॉप का जो 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ तक के डायग्राम ड्रॉ हो गया। फिर आगे बढ़ेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। लिखा हुआ है फ्रॉम another point 10 मीटर vertically above the first, ठीक है। एक दूसरा पॉइंट जो 10 मीटर वर्टिकली एबव है, ठीक है, 10 मीटर ऊपर है ये फर्स्ट पॉइंट से, यहाँ से सी से, ठीक है। चलिए जी, आप ले लो 10 मीटर वर्टिकली एबव एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ठीक है। इस पॉइंट से एक पॉइंट ले, एक वर्टिकली एबव एक पॉइंट ले लिए 10 मीटर वर्टिकली एबव, ठीक है। इस पॉइंट का नाम भी दे दो, डी दे दो, ठीक है। इस पॉइंट से ये जो बी का है, मतलब टावर का जो टॉप का है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। कितना बन रहा है? 30 डिग्री, ठीक है। ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री। फिर यहाँ पे क्या होगा? ये जो लाइन ऑफ साइट ये हो गया डीबी या बीडी लाइन ऑफ साइट हो गया बीडी, और इसके बीच ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, इसके बीच का जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यहाँ पे 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। चलिए यहाँ तक ड्रॉ हो गया डायग्राम। अब देखिए इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री, यहाँ तक ड्रॉ हो गया। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको टावर जो है ए बी उसका हाइट बताना है, ठीक है। और ये 10 मीटर है, ये 10 मीटर है। बोल रहा है कि सी से वर्टिकली अब 10 मीटर है, कोई पॉइंट डी है, डी से बी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब देखिए हमको ये हाइट मान लेते हैं, इसका कुछ हाइट ए बी का हाइट मान लेते हैं, मतलब टावर का हाइट मान लेते हैं एच, ठीक है। अब ये देखिए ये 10 मीटर है तो ये वाला भी 10 मीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होता है सेम होता है, ठीक है। तो अगर ये सीडी 10 मीटर है तो ए ई भी, इसका नाम ई देते हैं इस पॉइंट का, ए ई भी 10 मीटर होगा, ठीक, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसके बीच का डिस्टेंस जो है हर जगह सेम होगा, ठीक है। चलिए अब कुछ लिख लेते हैं, कुछ मान लेते हैं जो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट ए बी भी टावर है ना, ए बी टावर है, ठीक है, ए बी टावर है एंड इट्स हाइट भी, चलो कुछ मान लेते हैं, एच मीटर मान लेते हैं, एच मीटर, ठीक है, एच मीटर हाइट है। लेट ये एसी जो है, एसी लेट एसी इज इक्वल टू एक्स मीटर, ठीक है, एक्स मान लेते हैं, ये मान लेते हैं एक्स, ये ए बी मान लेते हैं एच, ठीक है। देखिए तो अगर ये एसी एक्स होगा, एसी अगर ये वाला एक्स है, एक्स मीटर है, ठीक है, तो आपका ये भी एक्स होगा, ये भी एक्स होगा, ये वाला भी एक्स होगा, ठीक है। तो चलिए जी डी भी एक्स मीटर हो गया, ये भी एक्स मीटर हो गया। अब आइए हमको ये पता है, देखिए तो ये पूरा एच है, ए बी एच है, तो ये कितना हो जाएगा? ई बी कितना हो जाएगा? ये पूरा ये एच है और ये 10 मीटर है, तो ये हो जाएगा h माइनस 10 मीटर, h माइनस 10 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको इसमें थोड़ा सा करना है। अब आइए हम बड़ा वाला ट्रायंगल में चलते हैं, ए बी सी में, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, हमको h निकालना है, ठीक है। तो h निकालना है तो क्या करेंगे? x को h के टर्म में लिखेंगे, इस x को भी h के टर्म में लिखेंगे, और x h के टर्म में लिखा हुआ है तो h को इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, इन ट्रायंगल एबीसी, अब ये थीटा दिया हुआ है आपको, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, ठीक है। तो tan थीटा लगाएंगे, या cos थीटा आप लगा सकते हो, हम tan लगा रहे हैं।
tan 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर ए बी, इसमें है परपेंडिकुलर ए बी है और बेस कितना है AC है, AC है। चलिए जी, tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं कि √3 होता है और AB हम h माने हैं, पूरा AB को h माने हैं और AC को x माने हैं। ठीक है, यहां से देखिए तो आप लिख सकते हो h इज इक्वल टू हो जाएगा h इज इक्वल टू √3x। ठीक है, h इज इक्वल टू √3x, इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। h इज इक्वल टू √3x हो जाएगा या √3 और x मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, h इज इक्वल टू √3x, इतना तो आप लोग जानते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम ट्रायंगल इसमें, छोटा वाला ट्रायंगल में BDE में। ठीक है, देखिए इन ट्रायंगल BDE देखिए तो इसमें भी tan लगाएंगे, चूंकि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, बेस हमारा x मीटर है, परपेंडिकुलर h - 10 मीटर है। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BDE में देखिए तो tan 30 लगाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस हमको पता है, तो tan 30 परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन बताता है tan या cot, तो हम tan अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए tan 30 हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया BE अपॉन बेस हो गया DE। ठीक है, tan 30 का वैल्यू हम जानते हैं होता है 1/√3 इज इक्वल टू B कितना है h - 10 और D कितना है x। देखिए तो हम यहाँ से x का वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, x का वैल्यू चूंकि हमको हाइट निकालना है तो x का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से हो जाएगा h/√3 इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू x। ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 1 से हम लिख सकते हैं इसमें x के जगह पे h/√3, x इज इक्वल टू h/√3। ठीक है, क्योंकि हमको h का वैल्यू निकालना है तो 1/√3 इज इक्वल टू h - 10, हमको x को एलिमिनेट कर देना है, तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, x की जगह पे h/√3 रख देंगे। ठीक है, h/√3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, यानी कि हो जाएगा 1/√3 इज इक्वल टू √3 इंटू h - 10 अपॉन h। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए तो ये √3 से ये मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी कि आपका होगा h इज इक्वल टू √3 इंटू √3 इंटू √3 3 इंटू h - 10। ठीक है, अब आइए 3 को अंदर भेजिए, h इज इक्वल टू 3h - 30। ठीक है, यहाँ से आ जाइए आप, ये 2h इज इक्वल टू 30 लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से h इज इक्वल टू 15 हो गया, 15 मीटर आपका हाइट आ गया, टावर का हाइट आ गया। देयरफॉर हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h, और h का वैल्यू हम कितना निकाल के लाए हैं 15 मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द टावर आपका हो गया 15 मीटर। ठीक है, h माने थे हाइट ऑफ द टावर, h माने है h मीटर, तो ये h का वैल्यू 15 आया तो हाइट ऑफ द टावर 15 मीटर। ठीक है, इसी तरह से आपको बनाना है। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका ये है। ठीक है, कि थोड़ा सा 2 लाइन आपको लिखना है ऊपर में। ठीक है, और आपको बाकी ट्रायंगल का आप देख के उसमें ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज का अप्लाई करके आपको सोल्व करना है। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है सामने क्वेश्चन देखिए, आप खुद से डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उसके बाद मेरा डायग्राम देखिए। ये 22 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 60√3 मीटर हाई क्लिफ आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली। देखिए बोल रहा है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए टावर। तो एक टावर लेते हैं, चलिए एक टावर लेते हैं, यहाँ पे एक टावर ले लिए। ठीक है, इस टावर का टॉप और बॉटम का एंगल्स ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ क्लिफ। ठीक है, चलिए दोनों ग्राउंड पे है तो दोनों का बेस सेम लेवल पे होगा। ठीक है, तो ये टावर है और ये क्लिफ है। क्लिफ मतलब कुछ भी ऊंचा, आप जो आप कह सकते हो कि क्लिफ ऐसे समंदर के जो किनारे में होता है, एकदम वर्टिकली राइज करने वाला कोई पर्वत है, पहाड़ है, माउंटेन है, उसको बोलते हैं क्लिफ। ठीक है, कोई हाई चीज। ठीक है, तो ये क्लिफ है कोई हाई। ठीक है, इसका जो हाइट दिया हुआ है 60√3 मीटर दिया हुआ है, इसका जो टोटल हाइट है ये है 60√3 मीटर। ठीक है, 60√3 मीटर एक हाई क्लिफ है। हाई क्लिफ के टॉप से देखा जाता है तो इसका जो ये टावर का टॉप का जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो 45 एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींचे। ठीक है, इस लाइन के ये पैरेलल लाइन और एंगल ऑफ साइड ये वाला है, यहाँ से देख रहा है एंगल ऑफ साइड ये वाला है। ठीक है, एंगल ऑफ साइड और पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा, ये ग्राउंड के पैरेलल लाइन का जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन।
बस सिर्फ अंतर ये है कि नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन, ऊपर देखेंगे तो एलिवेशन, ठीक है। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री, और यहीं से इस जो टावर का बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो, बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो है आपका 60 डिग्री, ठीक है। ये वाला जो टोटल है वो 60 डिग्री है, ये वाला टोटल कितना है 60 डिग्री। ही लाइन ऑफ साइट, ये वाला लाइन ऑफ साइट है, और पैरेलल है, पैरेलल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं सेम कॉन्सेप्ट है, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चलिए जी, अब देखिए तो इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं, इसके पैरेलल एक लाइन बनाते हैं, ग्राउंड के पैरेलल, ठीक है, एक लाइन है। चलिए देखिए तो ये वाला जो छोटा वाला एंगल है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है, ठीक है, ये और ये पैरेलल है, ठीक है, और इसके बीच ये वाला एंगल 45 डिग्री है, तो ये देखिए ये वाला भी 45 हुआ, क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। उसी तरह से ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, एक टोटल 60 डिग्री है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात आप कर सकते हो कि यहाँ से देखने के बाद इस पॉइंट को अगर देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जितना होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखने के लिए मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा दोनों सेम होगा। यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ से जब इस पॉइंट को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी 45 बनेगा। चलिए नाम देते हैं, ए बी टावर का हो गया नाम, अब क्लिप का नाम देते हैं सी डी, ठीक है, अब बताने में सुविधा होगा। अब डी से बी को देखेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, एंगल, और बी से डी को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, और दोनों सेम बनेगा, ठीक है, दोनों का सेम मेजरमेंट होगा, ये 45 तो ये भी 45 होगा, ठीक है। उसी तरह से पॉइंट डी से पॉइंट ए को देखेंगे, पॉइंट डी से पॉइंट ए को देखेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री बनेगा, पॉइंट ए से डी को देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है, कि जब किसी पॉइंट से अप देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जितना बनेगा, उस पॉइंट से अगर डाउन देखेंगे उसी पॉइंट को, तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन दोनों सेम बनता है। अगर यहाँ से इसको देख रहे हैं, यहाँ से इसको देखेंगे तो इस केस में एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन दोनों सेम होगा, ठीक है। तो चलिए, तो ये क्लियर हो गया कि आपका ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये पूरा हाइट CD जो पूरा हाइट है ये कितना है 60√3 दिया हुआ है। मान लेते हैं हमको टावर का हाइट निकालना है, मान लेते हैं इस टावर का हाइट जो है वो h मीटर है, ठीक है, h मान लो, x मान लो, आप जो मान लो, ठीक है, चलो h मान लेते हैं, h मीटर है, ठीक है। अब आइए कुछ देखिए तो, अब अगर ये h है, a भी h है, तो CE भी h होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, और दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम होता है। अगर ये h है तो ये वाला भी h होगा, ठीक है, मतलब CH होगा, और ये पूरा CD जो 60√3 है, और ये h है, तो ये कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 60√3 माइनस h, ये वाला DE जो हो जाएगा, DE हो जाएगा वो 60√3, ये पूरा में से ये घटा दो, ये पूरा में से ये घटा दो, ये पूरा में से ये घटा दो, ठीक है, ये पूरा है 60√3 और h ये है, तो 60√3 माइनस h इसका हाइट हो गया, D का हाइट हो गया, ठीक है। चलिए, तो ये आपका हो गया। अब देखिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, आपको क्या लेट AB टावर, आपको थोड़ा सा यहाँ पे लिखना होगा, ABB टावर एंड CD में क्लिफ, ठीक है, एंड लेट हाइट ऑफ द टावर भी h मीटर, ठीक है। मान लिया कि हाइट ऑफ द टावर h मीटर है। अब तो ये दिया हुआ गिवन है कि ये वाला CD तो गिवन है, CD गिवन क्या है, गिवन है CD इज इक्वल टू 60√3 मीटर, ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं हम ये वाला ट्रायंगल में, ऊपर वाला ट्रायंगल में चलते हैं, ठीक है, ऊपर वाला ट्रायंगल में, इसमें BDE में, ठीक है, BDE में देखिए ये 45 डिग्री है, BDE पे फोकस कीजिए, BAD और ये इस ट्रायंगल में, ठीक है, देखिए ये 45 डिग्री है, ये आपको पता है परपेंडिकुलर, तो ये बेस हम निकालते हैं, पहले बेस निकालते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो बेस आपका हो जाएगा tan 45 लगाते हैं, tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर D है, D दिया हुआ है परपेंडिकुलर, बेस कितना है BE है, ठीक है। चलिए tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा DE कितना है 60√3 माइनस h, 60√3 माइनस h, BE पता नहीं है, ठीक है। चलिए यहाँ से देख सकते हैं BE इंटू 1 होगा, यानी कि BE इज इक्वल टू हो जाएगा 60√3 माइनस h, ठीक है। BE का वैल्यू कितना आ गया 60√3 माइनस h, ठीक है। अब आइए देखिए, ये BE 60√3 माइनस h है, तो BE और AC दोनों सेम होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, दोनों वर्टिकल है ग्राउंड पे, तो ये दोनों पैरेलल होगा, दो वर्टिकल लाइन अगर है किसी ग्राउंड पे तो ये दोनों वर्टिकल लाइन पैरेलल भी होगा, ठीक है। तो ये पैरेलल ये है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके बीच का डिस्टेंस ये जो है, मतलब BE
और AC दोनों सेम होगा। दो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, तो BE इज इक्वल टू AC होगा। तो B का वैल्यू कितना है 60√3 माइनस h, तो AC भी हो जाएगा कितना 60√3 माइनस h। ठीक है, तो अब आ जाइए, अब हम ट्राइंगल किस में बात करेंगे, ACD में, बड़ा वाला ट्राइंगल में। ठीक है, इन ट्राइंगल ACD। ठीक है, अब ये 60 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो चलिए tan 60 लगाते हैं। tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए परपेंडिकुलर CD अपॉन बेस AC। tan 60 का वैल्यू हम जानते हैं होता है √3 और CD का वैल्यू दिया हुआ है 60√3 है ना, दिया क्लिफ का हाइट है 60√3, तो यहाँ पे हो गया 60√3 अपॉन AC, यहां से निकाल के लाए हैं 60√3 माइनस h। ठीक है, अब आइए यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, तो ये हो गया 60 इंटू √3 और √3 यानी कि 60 इंटू 3 तो 180 हो गया। ठीक है, माइनस h√3 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इतना ही आएगा, और इधर आपका हो गया 60√3, इधर आपका हो गया 60√3। चलिए जी, ठीक है, h तो यहां से हमारा निकल जाएगा आराम से। चलिए देखिए, तो ये यहां से लिख सकते हैं h√3 इज इक्वल टू 180 माइनस ये वाला 62h, हाँ, तो 180 और माइनस ये 60√3। ठीक है, 180 माइनस 60√3। ठीक है, अब आइए यहां से देखिए, तो h इज इक्वल टू लिख सकते हैं, h इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यहां से आप ले लो 60 कॉमन ले लेंगे तो आपका बच जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन आपका हो गया √3। ठीक है, अपन h निकालेंगे तो h √3 जाके यहाँ डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए h इज इक्वल टू, अब इसको सोल्व करके h का वैल्यू हमको निकालना है, इसको सोल्व करना है। आप अगर √3 से ऊपर नीचे गुना करोगे तो एक 3√3 माइनस 3 √3 माइनस 1 कुछ इस टाइप से हो जाएगा। चलिए जी, यहाँ से आप √3 कॉमन ले लो। ठीक है, 60 इंटू यहाँ से √3 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से √3 कॉमन ले लिए तो देखिए यहाँ पे बच गया √3 माइनस 1 अपॉन √3 कैंसिल हो गया। ठीक है, 60 यहाँ से √3 माइनस √3 है तो √3 कॉमन ले लेंगे तो 3 की जगह पे √3 बच जाएगा, और जहाँ पे माइनस √3 है वहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हो गया 60 इंटू ये √3 का वैल्यू होता है 1.732। ठीक है, माइनस 1। चलिए ये हो गया 60 इंटू आप कह सकते हो 0.732। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 6 दूनी 12, 6 18 19 और 7 42 43 और एक ये 0 है, तो आपका 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल है, आपका हो गया 43.92 मीटर। 43.92 मीटर ये हाइट हो गया किसका, h का वैल्यू आ गया। h क्या है, टावर ऑफ द हाइट है, हाइट ऑफ द टावर कितना है, h माने h का वैल्यू निकाल के लाया है 43.92 मीटर। यहाँ पे आप सिंपलीफिकेशन थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से कीजिएगा, आसानी से सिंपलीफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड है और ये कंप्लीट मेथड है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप 16 मीटर अबव वाटर लेवल। एक चलिए हम बनाते हैं पहले यहीं से डायग्राम। बोल रहा है एक आदमी है जो किसी शिप के डेक पे है। ठीक है, जो कि वाटर लेवल से 16 मीटर ऊपर है। ठीक है, ये वाटर लेवल है। ठीक है, बोल रहा है ए मैन ऑन द डेक ऑफ अ शिप 16 मीटर अबव वाटर लेवल ऑब्जर्व्स दैट द एंगल्स ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन of the top and bottom of a cliff is 60 degree and 30 degree respectively। कोई ये सी में एक शिप है, शिप का डेक 16 मीटर हाइट है। ठीक है, यहाँ पे कोई क्लिफ है, मतलब ऊंचा पहाड़ है जो सडनली राइज करता है, जो स्टीप स्लोप हो उसको क्लिफ बोलते हैं। कोई ऐसा माउंटेन जिसका स्टीप स्लोप हो, ठीक है, तो उसको क्लिफ बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ ये शिप है। ठीक है, इस शिप पे से कोई आदमी देख रहा है कि एक क्लिफ है, उसका मान लेते हैं, नाम देते हैं एबी उसका नाम देते हैं। यहाँ से टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहा है 60 डिग्री, और इसी पॉइंट से बॉटम का एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहा है 30 डिग्री। ठीक है, कोई ये शिप का डेक है, शिप है जिसका हाइट 16 मीटर है, यहाँ से देख रहा है टॉप का, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन क्या लेंगे, पैरेलल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच जो एंगल बनेगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे जब आप देखेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलेंगे जब डाउन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो ये शिप है, इसका भी नाम देते हैं सीडी। ये 16 मीटर हाई है। ठीक है, फ्रॉम द सी लेवल। अब यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है इस क्लिफ का टॉप पॉइंट बी को, तो ये 60 डिग्री एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन।
और यहाँ से देख रहा है ये इसके क्लिफ के बॉटम को, तो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ए बी, आपको बताना है रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। आपको बताना हाइट ऑफ द क्लिफ मतलब ए बी निकालना है, और आपको डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ निकालना है, मतलब शिप से क्लिफ का हाइट डिस्टेंस क्या है ये वाला निकालना है, एसी निकालना है। आपको एसी बताना है और ए बी बताना है। ठीक है, समझ गए होंगे क्वेश्चन, क्वेश्चन का डायग्राम यही हुआ। ठीक है, अब आइए देखिए, तो अगर ये और ये पैरेलल है, चलिए यहाँ पे नाम देते हैं ई, डीई और एसी पैरेलल है, डीई और एसी पैरेलल है, तो ये 30 है तो ये वाला भी 30 होगा, ये वाला भी 30 होगा। देखिए तो अब इस ट्रायंगल में चलिए एसीडी ट्रायंगल में, एसीडी ट्रायंगल में चलिए जी मान लेते हैं यहाँ पे लेट द हाइट ऑफ द क्लिफ भी h मीटर। ठीक है, हाइट ऑफ द क्लिफ मान लेते हैं h मीटर है। ठीक है, ये वाला ए भी h मीटर है। ठीक है, चलिए जी देखिए इस ट्रायंगल में, चलिए ए सी डी में हम आपको ये निकालना है पहले, डिस्टेंस ऑफ द शिप क्लिफ फ्रॉम द शिप, ये मान लेते हैं x है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, लेट डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप भी x मीटर। ठीक है, ये भी मान लीजिए x मीटर AC। चलिए अब इस ट्रायंगल में, चलिए ट्रायंगल ACD, आपको ये x तो आसानी से निकल जाएगा क्योंकि इस ट्रायंगल में ACD में आपको परपेंडिकुलर पता है कि एंगल पता है, तो आप ये साइड निकाल सकते हैं, AC मतलब बेस निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इन ट्रायंगल ACD देखिएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ये हो जाएगा CD परपेंडिकुलर अपॉन बेस AC। ठीक है, चलिए tan 30 का वैल्यू जानते हैं, 1/√3 होता है, इज इक्वल टू CD दिया हुआ है, हाइट ऑफ द शिप 16 मीटर है, अपॉन ये x मान है। यहां से देखिए तो x इज इक्वल टू हो गया 16√3 मीटर हो गया, यानी कि डिस्टेंस x का वैल्यू निकल गया क्या, डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप कितना हो गया 16√3 मीटर। चलिए जी अब देखिए तो ये AC और DE दोनों सेम है, AC और DE दोनों सेम हो जाएगा, AC और DE दोनों सेम है, यानी कि अगर ये 16√3 है AC तो ये भी हो जाएगा 16√3 मीटर। चलिए जी अब देखिए तो ये वाला ऊपर वाला ट्रायंगल में, चलिए तो ABDE में, इन ट्रायंगल BDE देखिए तो ये थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या है बेस हो गया। ठीक है, और ये देखिए 16 मीटर है, ये 16 मीटर है, ये वाला 16 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा AB जो है वो कितना है, h माने है, AB h माने है, और ये 16 है तो ये वाला h - 16 हो जाएगा, है ना, जो BE हो जाएगा h - 16 हो जाएगा, बस सब उसी को अप्लाई करके वहां पे h का वैल्यू निकल जाएगा। tan 60 डिग्री देखिए, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा BE अपॉन DE। tan 60 का वैल्यू √3 होता है, BE कितना है h - 16 है, अपॉन DE कितना है 16√3 है, DE कितना है 16√3 है। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो जाएगा 16 × 3 हो जाएगा 48। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से कर देते हैं इक्वेशन, चलिए यहाँ तक दिख रहा होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे होगा 16√3 × √3 यानी कि 48 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखिए h - 16 हो जाएगा, h - 16। चलिए 16 इस तरफ आके जुड़ जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू हो जाएगा 64। ठीक है, ये मीटर 64 मीटर। ठीक है, तो h का आपको वैल्यू पता करना था, हाइट ऑफ द क्लिफ हो गया, और आपको पता करना था कि डिस्टेंस ऑफ द क्लिफ फ्रॉम द शिप, ये हो गया 16√3 मीटर और हाइट हो गया 64 मीटर। ठीक है, और ये आपका तरीका है बनाने का, कुछ 2 लाइन में आपको सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये 23 नंबर हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ ए वर्टिकल टावर PQ। ठीक है, तो पहले एक लेते हैं वर्टिकल टावर। ठीक है, PQ जिसका नाम खुद ही दे दिया है, PQ एक वर्टिकल टावर है। ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ फ्रॉम अ पॉइंट X ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। ग्राउंड पे कोई पॉइंट है X, ठीक है, X पॉइंट है, इस पॉइंट से टावर का जो Q पॉइंट है, यानी कि टावर का जो टॉप है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री दे दिया है, 60 डिग्री है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन होता है
ग्राउंड और ये मतलब ये ग्राउंड के पैरेलल और लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ साइट बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं, ठीक है। लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के पैरेलल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। तो ये बोल रहा है फ्रॉम ए पॉइंट x ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये पॉइंट x है, ये q पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री है, ठीक है। एट पॉइंट बाई, आगे यहां से है एट अ पॉइंट बाई 40 मीटर वर्टिकली अबव x, कोई पॉइंट बाई है जो 40 मीटर x के ऊपर है, वर्टिकली अबव x 40 मीटर अबव x बाई कोई पॉइंट है, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन ये जो टॉप का है वो 45 डिग्री है, ठीक है। तो देखिएगा हाथ में हिल जाता है, ठीक है, 45 डिग्री है। चलिए जी यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन लेंगे, ये ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे और लाइन ऑफ साइट और ग्राउंड के पैरेलल जो एंगल बनेगा, बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये x के वर्टिकली अबव 40 मीटर अबव कोई पॉइंट बाई है, 40 मीटर अबव कोई पॉइंट बाई है, जहां से कि एंगल ऑफ एलिवेशन q का 45 डिग्री है, ठीक है। अब आगे बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन 45, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। आपको PQ टावर का हाइट बताना है, ठीक है, इसका हाइट बताना, मान लेते हैं इसका हाइट h है, हाइट टावर का हाइट h मीटर हम मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको h1 निकालना है कैसे भी जुगाड़ लगा के, ठीक है। तो देखिए आपको दिया हुआ क्या है PQ जिसका हाइट मान लिया h, आपको दिया हुआ है x बाई या बाई x जो भी बोलो, x बाई दिया हुआ है जिसका हाइट 40 मीटर है, ठीक है। इस ट्रायंगल में आपका 60 डिग्री दिया हुआ है, 45 डिग्री ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए जी कुछ हम मान लेते हैं सबसे पहले तो लेट द PQ मतलब हाइट ऑफ द टावर बी h मीटर एंड इसे आगे मान लेते हैं ये PX, P बड़ा X इज इक्वल टू कुछ मान लेते हैं, चलो जी X मान लेते हैं, छोटा x मान लेते हैं, ठीक है, x मीटर, ठीक है। PX जो हो गया PX हो गया वो x मीटर हो गया, ठीक है। चलिए अब आप चलिए ऊपर वाला ट्रायंगल देखिए, तो ये 40 है, x बाई 40 है, तो ये वाला भी हो जाएगा PQ, चलो यार ले लेते हैं, PR जो हो जाएगा वो भी 40 मीटर हो जाएगा, 40 मीटर हो जाएगा ये PR, क्योंकि ये दोनों XP और बाई R दोनों पैरेलल है, दो पैरेलल के बीच का जो दूरी होगा सेम होगा, यहाँ 40 अगर है तो यहाँ भी 40 होगा, ठीक है, यानी PR 40 हो गया। ये टोटल हाइट PQ जो है h है, तो ये हो गया कितना h माइनस टोटल डिस्टेंस माइनस ये वाला h माइनस 40, ठीक है। ये पे आपका क्या होगा QR हो गया h माइनस 40। चलिए जब ऊपर वाला ट्रायंगल में चलते हैं जो 45 डिग्री वाला, इन ट्रायंगल क्या है बाई आर क्यू या क्यू बाई आर, इस ट्रायंगल में चलते हैं ऊपर वाले ट्रायंगल में, देखिए तो tan 45 डिग्री अप्लाई करेंगे, tan ये हो जाएगा आपका क्यू आर परपेंडिकुलर है और बेस हो गया बाई आर, tan 45 का वैल्यू होता है कितना 1, क्यू आर कितना है h माइनस 40 है, और ये बाई आर आपको चलो निकालना है यहाँ से देखिए तो बाई आर जो हो जाएगा कितना h माइनस 40 हो गया, और बाई आर के बराबर हो जाएगा क्या xp, ये दोनों बाई आर और xp बराबर है, यानी कि xp इज इक्वल टू हो जाएगा कितना h माइनस 40, ये वाला हो गया h माइनस 40। चलो जी अब आप h माइनस 40 निकाल लो, तो ये अब आइए इस ट्रायंगल में XPQ में PQX में, ठीक है, इन ट्रायंगल PQ और X में, ठीक है। देखिए तो यहाँ से आप tan 60 अप्लाई करेंगे, tan 60 डिग्री जो हो जाएगा tan 60 हो जाएगा आपका PQ अपॉन PX, ठीक है। यहाँ से देखिए सॉल्यूशन इसका, देखिए tan 60 का वैल्यू होता है 1 अपॉन tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 60 का वैल्यू होता है √3, ठीक है। PQ माने है h और ये XP कितना है XP आया है h माइनस 40 एक्चुअली बाई आर है और बाई आर के बराबर XP है, इसलिए XP भी हो गया h माइनस 40 बस हो गया आपका, यहाँ से निकाल लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे हो जाएगा √3h माइनस √3 40√3 हो जाएगा, यहाँ पे 40√3 इज इक्वल टू h है ना, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो h इज इक्वल टू लिख सकते हैं √3h इंटू 40√3, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। चलिए जी hh को एक तरफ करते हैं, यानी कि आपका हो जाएगा ठीक है। चलिए √3h इसको इस तरफ लाएंगे तो h हो जाएगा माइनस h हो जाएगा, उस तरफ जाएगा मतलब RHS में जाएगा ये, तो 40√3 हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखिए तो यहाँ से h कॉमन ले लेते हैं, आपका हो जाएगा √3 - 1 इज इक्वल टू 40
√3, ठीक है। चलिए यहाँ से देखिए तो थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्यूशन, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे h निकालने के लिए यहाँ पे √3 - 1 से ये डिवाइड होगा, है ना। आपको हो जाएगा h इज इक्वल टू 40 अंडर √3 अपॉन √3 - 1, √3 - 1। अब क्या करो, √3 प्लस 1 से यानी कि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दो, यानी कि हो गया आपका 40 अंडर √3 अपॉन ये हो जाएगा √3 - 1 इंटू √3 प्लस 1 अपॉन √3 प्लस 1, ठीक है। ऊपर नीचे गुणा कर दिए, आपका ऊपर जो हो गया 40 अंडर √3 इंटू, देखिए तो ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन हो गया, ये ज्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे हो रहा है, 3 2 हो जाएगा तो 20 से, चलो ये कैंसिल हो गया। अच्छा ठीक है, चलिए ये हो गया न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा √3 का स्क्वायर, 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 3 - 1 यानी कि 2 नीचे हो जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल करके 20 इसको लिख सकते हो। आप देखिए तो 20 √3 को अंदर भेजो, √3 के अंदर भेजोगे आपका हो जाएगा 3 प्लस √3, है ना। अब यहाँ से करोगे तो ये हो गया 20 इंटू 3 और √3 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ 1.73, तो हो गया 4.73। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हो गया 3 दूनी 6, 7 दूनी 14 के 4 और 4 दूनी 8 1 9, 1 0 यहाँ पे हो गया, यानी कि हो गया 94.6 मीटर। 94.6 मीटर इसका आंसर आएगा। मतलब हाइट ऑफ द जो ये टावर जो PQ का हाइट हो जाएगा 94.6 मीटर। दिखाई दे रहा है? हाँ ठीक है, 94.6 मीटर हो गया। आप देख लो यहाँ पे 94.6 मीटर, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री, ठीक है। कोई प्लेन है जो स्काई में है, कोई प्लेन है, चलिए यहाँ पे ले लेते हैं, कोई प्लेन है, ठीक है। इसका ये एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के किसी पॉइंट से कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, ठीक है। ये प्लेन है यहाँ पे, चलिए जी बी पॉइंट पे कोई प्लेन है, ठीक है। पॉइंट सी से पॉइंट बी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी कि प्लेन का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 45 डिग्री है, ठीक है। बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री। वो एरोप्लेन है, ठीक है। उसका किसी पॉइंट ग्राउंड के किसी पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री है। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकंड्स द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। आफ्टर फ्लाइंग उस दिशा में करेगा तभी तो एलिवेशन कमेगा, है ना। अब यहाँ पे अगर इस तरफ आएगा, ये लेफ्ट अगर आएगा तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ेगा, यानी कि एंगल ऑफ एलिवेशन कम रहा है, इसका मतलब क्या है कि उस तरफ फ्लाई कर रहा है। आफ्टर फ्लाइंग फॉर 15 सेकंड के लिए फ्लाई किया, मान लीजिए वो यहाँ से आ गया, बी से बी डैश पे आ गया, ठीक है, बी डैश पे आ गया, ठीक है। तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से बन रहा है, अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है, चलिए इस पॉइंट पे आ गया, एंगल ऑफ एलिवेशन अब कितना बन रहा है, अब बन रहा है आपका 30 डिग्री। देखिए चलिए फिर से बनाते हैं, देखिए ये पूरा तो 45 डिग्री है, ये पूरा ये वाला 45 डिग्री है, क्योंकि इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन है, ठीक है। अब आइए देखिए ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री, यानी यहाँ बी डैश का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, और हाइट है सेम हाइट पे फ्लाई कर रहा है, ठीक है जी। ये हो गया। अब देख लीजिए आप, ये आपका डायग्राम हुआ। अब आगे क्या बोल रहा है, 15 सेकंड्स द एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एरोप्लेन। ये जो हाइट दिया हुआ है, जो जितने हाइट पे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है वो 2500 मीटर है, यानी कि ये हो गया 2500 मीटर, ये भी और ये भी हो गया 2500 मीटर, ठीक है। जो प्लेन का जो हाइट है, जितने हाइट पे प्लेन उड़ रहा है उस हाइट को बोला है 2500 मीटर पे उड़ रहा है, ठीक है। आइए तो अब आपको निकालना है क्या, स्पीड ऑफ द प्लेन। अभी यहाँ से चलिए इसको ए मान लेते हैं, इसको चलिए जी ए डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हो गया ए बी पोजीशन है पहले प्लेन का, ठीक है। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है फ्रॉम पॉइंट सी, ठीक है, फिर 15 सेकंड के बाद जो एरोप्लेन का जो पोजीशन है ए डैश बी डैश है, ठीक है, और वहां से पॉइंट सी से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ठीक है। और जो हाइट ऑफ द प्लेन है वो 2500 मीटर है। अब आपको इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपको ये प्लेन को लगा है 15 सेकेंड्स, ठीक है।
तो आपको स्पीड बताना है, यानी कि ये डिस्टेंस पता करना होगा पहले, ए डैश या बी डैश दोनों सेम है, ये डिस्टेंस पता करना होगा और डिस्टेंस बटा टाइम करके स्पीड हो जाएगा पता, ठीक है। तो चलिए ये डिस्टेंस पहले निकालते हैं। तो देखिए, तो आप किसी इस ट्रायंगल में चलो, आप सी ए डैश बी डैश और सी में, बड़ा वाला ट्रायंगल में ए डैश बी डैश और सी में, ठीक है, इन ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी में अगर आप चलोगे तो देखिए, तो आपको ये परपेंडिकुलर पता है, ये एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट बी डैश का जो है वो 30 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री हो गया। हाइट आपको परपेंडिकुलर पता है, ये पूरा सी ए डैश नहीं निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे tan 30 अप्लाई करते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू हो गया ए डैश बी डैश यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हो गया ए डैश सी, है ना, बेस ए डैश सी, ठीक है। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए डैश बी डैश बोल रहा है कि प्लेन इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 2500 मीटर, तो ये आपका हो गया 2500 मीटर, ठीक है, अपॉन ए डैश सी हमको निकालना है। चलिए यहाँ से तो हो गया ए डैश सी जो हो गया, ये वाला डिस्टेंस जो हो गया, टोटल डिस्टेंस जो हो गया कितना हो गया, ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि हो जाएगा 2500 इंटू √3, इतना मीटर हो गया ए डैश सी, ठीक है। अब आइए, हमको सिर्फ ये पता करना है, हमको पता है ए डैश सी, अब सिर्फ अगर ये पता कर लें, ए सी पता कर लें, तो हमको ये पता हो जाएगा, है ना, पूरा ये ए डैश सी में से ए सी घटा देंगे, ये आपका बच गया, और ये जो डिस्टेंस आएगा बट आप 15 कर देंगे, मतलब जो टाइम लगा है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा स्पीड, ठीक है। चलिए हम अब ए सी निकालते हैं। तो ए सी निकालने के लिए आपको छोटा वाला ट्रायंगल में आना पड़ेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है। देखिए ए बी सी के केस में ये जो एंगल है वो 45 डिग्री है, ए बी सी ये जो एंगल है 45 डिग्री है, यानी कि पॉइंट बी का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 45 डिग्री है, ठीक है। तो चलिए जी tan 45 यहाँ पे लेते हैं, tan 45 अप्लाई करते हैं, tan 45 हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। देखिए, तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, ए बी आपका दिया हुआ है 2500 मीटर, क्योंकि प्लेन इज फ्लाइंग क्वेश्चन में दिया हुआ है, एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 2500 मीटर, ठीक है, ये हाइट ऑफ द एरोप्लेन है, ठीक है। तो 2500 अपॉन ए सी, ठीक है। देखिए, तो यहाँ से ए सी इज इक्वल टू हो गया 2500 मीटर, ठीक है। तब आपको ए सी पता है, पूरा ए डैश सी पता है, ये पूरा डिस्टेंस पता है और ये भी पता है। अब हमको ए डैश सी निकालना है, देखिए, तो ए डैश ए है ना, ए डैश निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, तभी तो ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन कर देंगे तो हमको स्पीड निकल जाएगा। तो ए डैश निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टोटल में से इसको घटाना पड़ेगा, मतलब ए डैश सी में से ए सी घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो ए डैश सी कितना है 2500 2500 अंडर √3 माइनस ये आ गया कितना, ए सी आ गया 2500, यहाँ से देखिए तो 2500 कॉमन ले लेते हैं, आपका हो गया √3 माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 2500 इंटू हो जाएगा √3 का वैल्यू होता है 1 चलो लिख देते हैं, देखिए 1.732, ठीक है, माइनस 1 आप करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप बचेगा 0.732, यानी कि यहाँ पे वो 2500 इंटू 0.732, अब 25 से उसको मल्टीप्लाई गुना कर दो, ठीक है। तो आप गुना करोगे तो आपका होगा 25 इंटू 2 मतलब 50 है, 25 दूनी 50, आपके हाथ में बच गया 5, 25 दिया 75, 5 25 दूनी 50, हाथ में बचा 5, ठीक है, 25 दिया 75 5 80, हाथ में बचा 8। अब देखिए 25 7 75 से 175 और 5 180 और 3 183, मतलब ये हो गया, ठीक है। अब आपको यहाँ से ये 2 शून्य और बैठाना पड़ेगा, 3 डिजिट के बाद ये है डेसिमल है, इतना हो गया, आपका मतलब हो गया 1830 मीटर आ गया, ठीक है आंसर। ये मतलब डिस्टेंस ये वाला आ गया 1830 मीटर, ये डिस्टेंस हुआ ये, और ये टाइम जो लगा वो कितना लगा 15 सेकंड। तो स्पीड आप निकाल दो यहाँ से, स्पीड जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो गया 1830 अपन ये 15 सेकंड लगता है, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा आंसर, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा आपका 15 एकम 15 है, 15 एकम 15 और 3 और 3 ये 15 दूनी 30, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आ गया ये 3 और 0 15 दूनी 30, मतलब 122 सेकेंड लगे, सॉरी 122 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड होगा। इसको किलोमीटर में भी बदल सकता है, ऐसे इसका स्पीड होगा 122 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यही आता है आंसर 122 मीटर पर सेकेंड। ये पूरा डिस्टेंस निकाल लिए, अपॉन टाइम कर दिए, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन टाइम स्पीड होता है 122 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
चलिए इस क्वेश्चन में हम इस लेक्चर में 21 to 25 सोल्व किए हैं। अब 26 to 30 नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा। फिर ये 31 to 35 और फिर 36 to 40 आपको मिल जाएगा। कुछ एक दो दिन में ये सब क्लास जो भी हाइट एंड डिस्टेंस का चैप्टर और अगला चैप्टर जो होगा वो आप बेसिक ऑब्जेक्टिव है, कुछ 25 क्वेश्चन है वो मिल जाएगा एक लेक्चर में। ऑब्जेक्टिव एक ही लेक्चर में बनाते हैं तो एक लेक्चर में मिल जाएगा। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए तो 25 तक रहने देते हैं इस लेक्चर में, इसको यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में 25 से आगे, मतलब 26 से सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग अपना ख्याल रखिए, ठीक है। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में।